आप बिग बैंग थ्योरी को भी चैलेंज करते हो? बिग बैंग थ्योरी को तो मैं ही नहीं हूँ, साइंटिस्ट भी चैलेंज करते हैं कई, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा बिग बैंग थ्योरी का एक गैंग है। बिग बैंग थ्योरी का गैंग है। बिग बैंग थ्योरिस्ट जो बिग बैंग के खिलाफ रिसर्च पेपर छपेंगे, उनको छपने में बहुत कठिनाई आएगी। एक हमारे मित्र हैं आभास मित्रा जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में थे, एस्ट्रोफिजिक्स सेक्शन के हेड थे। 2004 में मेरा मिलना हुआ। उन्होंने इटर्नल यूनिवर्स एक थ्योरी लिखी। हालांकि मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, यूनिवर्स इटर्नल नहीं है, पदार्थ इटर्नल है, जो बेसिक पदार्थ है वो इटर्नल है। तो उनका पेपर छापने में बहुत कठिनाई, 4 साल लगे, वो बता रहे थे मुझे। यूनिवर्स एक्सपेंड हो रहा है, बिग बैंग थ्योरी मानते। उन्होंने लिखा रिसर्च पेपर कि यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं हो रहा, मुश्किल से पेपर छपा। तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में तो वो दूसरे ही बोल रहे हैं। कॉस्मिक फैक्टर्स पुस्तक है, रूस के 2 साइंटिस्टों की लिखी हुई है, उसमें कॉस्म इस बिग बैंग की धज्जियां उड़ाई हुई। स्टेडी स्टेट थ्योरी है, वो भी बिग बैंग को नहीं मानती। लेकिन आज सबसे ज्यादा मानी जाती है बिग बैंग थ्योरी। लेकिन हमने 2004 से ये कह अंत वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वैदिक साइंसेज में गया था। 7 देशों के वेद के लोग भी थे और विज्ञान के लोग भी थे। हमने वही कहा था बिग बैंग थ्योरी आधुनिक फिजिक्स का सबसे बड़ा झूठ। नासा को भी लिखा, सर्न को भी लिखा। 2017 में नोबेल पुरस्कार मिला था 3 अमेरिकी वैज्ञानिकों को, और हमने जो 9 प्रश्न भेजे उनको, और ये भी कहा कि ऐसे नोबेल देंगे तो नोबेल की कोई महत्ता ही नहीं रहेगी। आपने बिग बैंग थ्योरी को पुष्ट करने वाली रिसर्च हुए हैं, उन पर भी नोबेल मिले हैं। मैं स्ट्रांगली कहता हूँ बिग बैंग थ्योरी आधुनिक फिजिक्स का सबसे बड़ा झूठ है। हम उसको किसी मंच पर सिद्ध कर बात करने के लिए तैयार हैं। और उस पत्र की कॉपी नासा, सर्न और नोबेल फाउंडेशन चेयरमैन और तीनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं को और दुनिया के 27 देशों की टॉप 40 यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट को भेजी। नासा ने गोलमोल कह दिया कि हम उस प्रयोग में हम सम्मिलित नहीं थे, ग्रेविटेशन वाले। एक किप थॉर्न, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने लिखा कि मैं आपसे अभिभूत हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से आपके किसी प्रश्न का उत्तर 2018 तक देने में सक्षम नहीं हूँ। हमने बाद में 2019 में जनवरी 19 में आते ही लिख दिया कि अब बताइए। अब 2018 चला गया, और ये भी कहा कि अगर आप सक्षम नहीं है, मतलब फिजिक्स नहीं जानती, कोई बात नहीं, अगर आप चाहेंगे तो हम उत्तर दे सकते हैं 9 प्रश्नों के। फिर वो मौन बैठ गए। उन्हें लगा होगा कि शायद मैंने मेल लिख के गलती कर दी, मेल भेज करके। चुप रहता तो ठीक था, उन्होंने ऐसा सोचा होगा, तो बाद में चुप ही रहे। तो बिग बैंग थ्योरी का कोई आधार नहीं। बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है और उस पे आपका क्या कहना है? सिंपल ब्रीफ लैंग्वेज में। पहले तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती थी कि जीरो में सब कुछ समाया था, जीरो में इनफाइनाइट मास था, इनफाइनाइट एनर्जी थी, इनफाइनाइट टेम्परेचर था। अचानक धमाका हुआ और उसी समय टाइम पैदा हुआ, उसी समय स्पेस पैदा हुआ। न तो टाइम का पता कि टाइम क्या होता है, न स्पेस का पता स्पेस क्या होता है, दोनों पैदा हो गए, कैसे मालूम पड़ा? आपसे कोई आके कहे कि आपके घर में मेरी गाय घुस गई, आप पूछेंगे गाय कैसी होती है, कि ये तो नहीं पता, ये तो नहीं पता घुस गई है कैसे मालूम? हाँ? ये मैं जानता ही नहीं गाय कैसी होती है, फिर मेरे खेत में आ गई गाय, तो कैसे आप कहेंगे कैसी गाय होती है? मैं तो नहीं जानता, तो फिर आया क्या? टाइम की परिभाषा पता नहीं, स्पेस की परिभाषा पता नहीं, और फिर स्पेस टाइम पैदा हो गया, पहले नहीं था। तो एक तो बड़ी गलती ये कि जीरो में इनफाइनाइट नहीं रह सकता, जीरो में जीरो ही रहेगा। दूसरी गलती है कि अभाव से भाव नहीं होता। नथिंग से एवरीथिंग, तो क्या नथिंग से समथिंग भी नहीं बन सकता, नथिंग से नथिंग ही रहेगा। ये हमने प्रश्न स्टीवन हॉकिंग को भेजे, अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति। 2004 में 2005 में मैंने एक पुस्तक लिखी थी, बेसिक मटेरियल कॉज ऑफ द क्रिएशन, हिंदी में लिखी थी, अंग्रेजी ट्रांसलेशन करवाई, और वो वहाँ भी भेजी अमेरिका राष्ट्रपति को और स्टीवन हॉकिंग को, शायद 26 अप्रैल 2006 को, शायद, या 19 अप्रैल। तो हमने कहा बिग बैंग थ्योरी झूठ है। एक तो इनफाइनाइट टेम्परेचर से शुरू करती है, वो टेम्परेचर आ रहा है कहाँ से? अच्छा, जीरो में टेम्परेचर कैसे हुआ? टेम्परेचर हुआ, इसका मतलब पार्टिकल बहुत तेजी से वाइब्रेट हो रहे हैं, यही हुआ ना। और जीरो में
वाइब्रेट होने के लिए स्पेस नहीं चाहिए। क्या पार्टिकल को स्पेस नहीं चाहिए? ना पार्टिकल है ना स्पेस है, तो भी टेम्परेचर इनफाइनाइट हो गया। एनर्जी थी, एनर्जी क्या थी? क्या एनर्जी किस रूप में थी एनर्जी? कोई उत्तर नहीं। जो थ्योरी किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते, उसे कैसे थ्योरी मान लें? तो इसलिए ये गलत है। अच्छा, उससे फिर स्पेस फैला तो उसकी स्पीड बता दे, 10 की घात 28 मीटर पर सेकंड। अब रिलेटिविटी कहती है कि कोई भी पार्टिकल 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा गमन नहीं कर सकता स्पेस, मतलब लाइट वेव से। तो इसलिए जॉन गिरविन, अमेरिका के साइंटिस्ट, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, वो लिखता है कि इससे रिलेटिविटी का उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि स्पेस फैलता है, पार्टिकल नहीं, पदार्थ नहीं। स्पेस फैलता है, इसका मतलब स्पेस कोई पदार्थ है। जो पदार्थ नहीं वो फैलेगा कैसे? हाँ? टाइम और स्पेस एक ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री किसकी होती है? एक किताब की ज्योमेट्री है, क्योंकि ये मटेरियल है। इस कमरे की ज्योमेट्री है, मटेरियल है। जो मटेरियल नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो ये झूठ। अब फैल रहा है, फैला कौन रहा है इसका कोई पता नहीं। डार्क एनर्जी गैलेक्सी दूर भगा रही है, तो डार्क एनर्जी जीरो के अंदर समाई थी कि बाहर थी?